दोस्तों इससे पहले क्लास में हम मेमोरी का जो डिटेल वीडियो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया था। उसमें सिर्फ जो फ्लो चार्ट दिख रहा है उसी के माध्यम से सबको किया गया था। लेकिन आज जो है फ्लो चार्ट तो है ही, इसको भी समझेंगे। प्लस मैं जब क्लास में जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट है, उससे भी पढ़ेंगे। और इसमें जितने प्रकार के लिखी हुई चीज़ है उसको भी आज देखेंगे आप लोग। तो शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर के मेमोरी को जैसे कि आप सबको मालूम होगा, मैं जल्दी से इसको पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक मेमोरी, या उसी को मुख्य मेमोरी बोला जाता है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सब एक ही है। उसके बाद है द्वितीयक या सेकेंडरी या सहायक या ऑक्सिलरी। और याद रखेंगे, प्राथमिक मेमोरी को और क्या बोला जाता है? आंतरिक मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोट करते चलेंगे। आंतरिक मेमोरी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? बाह्य मेमोरी बोला जाता है। किसको? द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी बोला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। प्राथमिक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक स्थायी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमको लगता है कि स्थायी मेमोरी को वोलेटाइल बोलना चाहिए और अस्थायी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलना चाहिए करके, लेकिन जस्ट अपोजिट है। याद रखेंगे, देखिए क्या लिखा है। स्थायी मेमोरी में क्या लिखा है? नॉन वोलेटाइल, और अस्थायी मेमोरी में वोलेटाइल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्थायी मेमोरी में क्या होता है? रोम होता है, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी में क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं: रजिस्टर, कैश और रैम। कैश मेमोरी सभी जानते हैं, मोबाइल ही चलाते होंगे। कैश कैश फाइल करके लिखा होता है, CACH फाइल करके, वही है जो क्या है, एक अस्थायी प्रकार का है। और रैम भी अस्थायी प्रकार का है, और रजिस्टर भी अस्थायी प्रकार का ही है। रैम दो प्रकार के होते हैं। देखिए रैम जो है, एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मतलब स्थिर रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। और डायनेमिक रैम मतलब क्या होता है? डायनेमिक का अर्थ ही है, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील या परिवर्तनशील। क्लियर है? मतलब डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो आप आंसर में टिक करेंगे डी रैम, डायनेमिक रैम। क्लियर है? आगे देखते हैं। रोम में देखते हैं। रोम जो है लगभग चार प्रकार के होते हैं। पी रोम होता है। पी से क्या है? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल होता है। ई से क्या है? इरेजेबल, इरेजेबल मतलब मिटा सकने योग्य। डबल ई पी रोम का मतलब है होता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और ये अल्ट्रा वायलेट है, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। चलिए इसमें देखते हैं द्वितीयक मेमोरी में। मैं स्पीड से क्यों चल रहा हूँ ये क्लास जो है, क्योंकि इससे पहले मेमोरी का मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, उसको उसमें बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं आराम से, इसलिए मैं इसमें जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो आपको मेमोरी से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में हो, किसी में भी मेमोरी से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी दो प्रकार से डिवाइड है। एक है क्रमानुसार मेमोरी, जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी में सिर्फ एक ही मेमोरी है। कौन सा है जी? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है आप सभी को मालूम है। जैसे आप लोग डेक सुनते थे पहले कैसेट के माध्यम से, जिसमें रील भरा होता था, ऐसे रहता था उसका आकार, जिसमें रील भरा होता था ऐसे गोल गोल राउंड करके, है ना। जिसमें फंस जाता था एक आध बार रील जो है, रस्सी टाइप रहता था, उसी को रील रील बोला जाता है, उसी को टेप बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप जो है क्रम अनुसार मेमोरी है, सिक्वेंशियल मेमोरी है, जो कि द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत है। उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस। रिवाइज ही कर रहा हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। चुंबकीय डिस्क में फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप डिस्क है और विंचेस्टर डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू आर मतलब ब्लू रे डिस्क है, BRD, ये सब है, HVD है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? पेन ड्राइव आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेमोरी कार्ड सभी जानते हैं, जो ब्लैक कलर का ऐसे रहता था, जिसमें गोल्डन कलर में ऐसे रहता है, वही क्या है? सिलिकॉन का बना होता है, अर्धचालक का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये जो चिप होता है वो किससे बना होता है, तो किससे बना होता है? अर्धचालक। कौन से अर्धचालक से? सिलिकॉन से। उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए लिखा हुआ है इसमें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग भी अपने से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब। ये है हमारे क्लास का है, मैं पढ़ाया हूँ ऑफलाइन क्लास में, उसका स्क्रीनशॉट है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नोट में करेंगे, वही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अब। द्वितीयक मेमोरी, फिर द्वितीयक मेमोरी को मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, वो वाला है ये। अक्षर समझ में नहीं आएगा तो उसमें देख सकते हैं, जो लिखा हुआ लिस्ट है
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है, देखते हैं हम लोग विस्तार से कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है दो प्रकार के होते हैं, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं, मैंने ट्रिक बताया था RCR करके, पहले क्लास में बता दिया है। RCR, आर से क्या है, रैम है, दूसरे आर से रजिस्टर है, और सी से क्या है, बताइए, सी से क्या है, तो सी से है कैश मेमोरी। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत किस में शामिल है, अस्थायी मेमोरी में शामिल है। अस्थायी मतलब वोलेटाइल मेमोरी में शामिल है। और प्राथमिक मेमोरी में रोम बस जो है वो स्थायी मेमोरी है, याद रखेंगे। रोम जो है प्राथमिक मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, सभी पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक मेमोरी क्या लिखा है, देखिए प्राथमिक मेमोरी में, यह कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहलाता है। पढ़िए सब, क्या लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर का आंतरिक मतलब अंदर का या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है, जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। सीपीयू प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किए गए हुए डाटा निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। रोम एक क्या है, इस रोम एक क्या है, स्थायी मेमोरी है, याद रखेंगे। रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत एक स्थायी मेमोरी है। रोम को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक मेमोरी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, RCR की बात कर रहा हूँ। RCR की बात हो रही है। एक आर का मतलब होता है रजिस्टर, एक आर का मतलब होता है रैम, और सी का मतलब होता है कैश, कैश फाइल, जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। वे सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होती है क्या कहलाती है जी, बताइए आप लोग। तो वह इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर में स्थित प्राथमिक मेमोरी निम्न है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं। प्राथमिक मेमोरी में रैंडम एक्सेस में रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, और रजिस्टर होता है। इसमें से किसको छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी को छोड़ देते हैं अपन लोग। रीड ऑनली मेमोरी को छोड़ते हैं, यही क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्थायी मेमोरी है। कौन सा, हमारा रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। क्या मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत कौन सा मेमोरी स्थायी प्रकार का है या नॉन वोलेटाइल है, तो वह है रोम है। और बाकी जितने भी दिख रहे हैं इसमें रैम, कैश, रजिस्टर, ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत कौन सा है, ये अस्थायी प्रकार का मेमोरी है। आगे देखते हैं अब। रैंडम एक्सेस मेमोरी देख लेते हैं। ये चित्र छपा हुआ है, देख लीजिए आप अच्छे से। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या लिखा है, यह मुख्य मेमोरी होता है। और क्या लिखा है, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। और अस्थायी मेमोरी का क्या नाम है, उसका इंग्लिश नाम, अस्थायी मेमोरी का नाम है वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद है, यह एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है, मतलब अर्धचालक मेमोरी होती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसे मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है। अच्छे से बता चुका हूँ, इसको मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब। रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव होगा। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद किया जाता है तो इस मेमोरी के सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इसे वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्लियर है, मैं इसको बार बार नहीं समझा रहा हूँ। इससे पहले जितना वीडियो डाला हूँ मैं, 2-3 वीडियो मेमोरी का, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें आप। यह मेमोरी के कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। रैम ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं चलेगा, तो इसलिए प्रभावित तो करेगा ही उसको। वही वही बोलना चाह रहा है। कंप्यूटर में प्रोसेस के समय अंतरिम परिणाम, मतलब जो अंतिम परिणाम होता है, लास्ट स्टेज, उसके थोड़ा सा पहले जो परिणाम होता है जिसको बोलते हैं अंतरिम परिणाम, रैम में ही स्टोर किए जाते हैं। हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सहायक मेमोरी से डाटा उठाकर किस में लोड किया जाता है, रैम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, नोट्स बनाते चलेंगे। रीड, उसके बाद है रैम, पढ़ लिए हम लोग। रैम में लिखेंगे दो दो प्रकार के, मैंने बता दिया था, आप लोग लिख सकते हैं। रैम जो है दो प्रकार के हैं, रैम दो प्रकार के हैं। पहला है एस रैम, लिखेंगे एस रैम, और दूसरा है डी रैम, दूसरा है डी रैम। और लिखेंगे इसमें एस रैम में, एस रैम में होता है ट्रांजिस्टर होता है, और क्या होता है जी, बताइए आप लोग। आगे देख लेते हैं इसमें वीडियो में। डी रैम में याद रखेंगे, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। बाकी अगले शॉर्ट बना दूंगा मैं, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, किसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहे, मोबाइल से बना रहा हूँ तो वीडियो। उसके बाद देखते हैं रीड ऑनली मेमोरी। यह क्या है, एक स्थायी प्रकार का मेमोरी है। रोम के अंदर के डाटा या निर्देशों को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रोम के अंदर निर्देश निर्माता कंपनी के द्वारा ही निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है, इसलिए इसे रोम को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है,
बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है, याद रखेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। किसको, रोम को कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम के निर्देश क्रियान्वित होते हैं। देख लीजिए, रोम ऐसे दिखता है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए या किसी अलग मशीन के लिए रोम के निर्देशों को बदला जाता है। रोम में डाटा निर्देशों को लिखने की क्रिया बर्निंग कहलाती है, याद रखेंगे। जैसे सीडी कैसेट में भी हम लोग डाटा डालते हैं या डाटा को मिटाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो भी बर्निंग कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बर्निंग। ठीक है। उसके बाद देखते हैं रोम। रोम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रोम है सिंपल, रोम का सिंपल से हम लोग क्या पढ़े हैं, जो निर्माता कंपनी है वो उसमें डाटा डाल के देती है, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, उसमें डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें नया डाटा कहाँ से डालेंगे उसमें, वही है। और है रोम। रोम निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम। पी से क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई से क्या है, इरेजेबल। बाकी तो सेम है। इरेजेबल मतलब मिटा सकने योग्य, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा रोम के किस प्रकार को, रोम के किस प्रकार में हम डाटा को मिटाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं उसको, तो याद रखेंगे ई प्रोम है। उसके बाद डबल ई प्रोम पढ़ेंगे, उसमें भी ई रहेगा। उसके बाद यू वी ई पी रोम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद है डबल ई पी रोम। डबल ई का मतलब क्या है, पहला ई का मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली है, और बाकी तो वो जो ई पी रोम था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसका तो शामिल है ही, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है यू वी ई पी रोम। यूवी का मतलब क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण वाला। इसमें जो है डाटा डाला जाता है, ये डाटा लिखा जाता है, कौन सी किरण का प्रयोग होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का, पराबैंगनी किरणों का। देख लीजिए चित्र में। उसके बाद आगे देखते हैं हम। कंप्यूटर में सबसे पहले क्रियान्वित होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, बायोस कहलाता है। बी आई ओ एस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या होता है, बायोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बायोस होता है, बी आई ओ एस का फुल फॉर्म बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में आप नोट करते चलेंगे। यह रोम में स्थित होता है, याद रखेंगे। बायोस कहाँ होता है, बायोस मेमोरी, तो यह रोम में स्थित होता है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, जितना भी चीज़ बोल रहा हूँ भले स्पीड से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको नोट करते चलना है उसको। बायोस के एक्टिव होते ही कंप्यूटर पोस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की क्रिया करता है। उसके बाद है पोस्ट की क्रिया के बाद बूट स्टेप लोडर हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। इस प्रकार रोम जो है प्राथमिक मेमोरी के रूप में काम करता है, याद रखेंगे। रोम सीपीयू के अंदर ही होता है, इसलिए इसको प्राथमिक मेमोरी में शामिल किया गया है। और रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। रोम में जो डाटा है, अगर पावर सप्लाई बंद भी हो गया तो भी क्या है, डाटा इसमें स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं, रैम की बात कर लिए हैं, रोम की बात कर लिए हैं, कैश मेमोरी देख लेते हैं। कैश मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में आया डाटा क्या कहलाता है, कैश मेमोरी कहलाता है। कैश मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर की सबसे पास की स्थित मेमोरी होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर की सबसे पास की मेमोरी होती है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर तक डाटा पहुंचने में कम समय लगता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के पास सबसे पास की मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी है, इसलिए डाटा को भी सबसे कम टाइम लगता है इसको पहुंचने में। किसको, कैश मेमोरी को। इसका आकार, कैश मेमोरी का आकार कितना होता है, 256 KB से 4 KB, बहुत ही कम होता है, देख लीजिए। मैंने ये भी बता दिया था पहले वीडियो में कि जिस मेमोरी का स्टोरेज क्षमता सबसे कम होता है उसका क्या है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो कैश मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस जो टाइम है जल्दी हो जाता है इसका। इसका आकार 256 से 4 MB तक होता है। यह किसमें होता है, मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड को और क्या बोलते हैं, MCB भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, MCB बोलता हूँ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट, PCB बोला जाता है, MCB नहीं, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए मदरबोर्ड ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इसमें बहुत सारे कलर हैं इसलिए इसको प्रिंटेड बोला जाता है, सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मदरबोर्ड को PCB भी बोला जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप